इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मेहुल चोकसी पर इस वक्त फंदा कितना कसा हुआ है और भारत की डोमिनिका में कैसी तैयारी है, इस रिपोर्ट से समझिए। मेहुल चोकसी डोमिनिका में कैसे फंसा, कैसे रातों रात उसे डोमिनिका से भारत लाने की तैयारी हुई, कैसे एक लेडी ऑफिसर के नेतृत्व में भारत की टीम डोमिनिका पहुंची, कैसे मेहुल चोकसी के खिलाफ फील्डिंग बिछाई गई और कैसे चोकसी के लिए हर दरवाजे बंद हो गए। अब हम मेहुल चोकसी की डोमिनिका डायरी खोलने जा रहे हैं। डोमिनिका से मेहुल चोकसी जब भारत लाया जाएगा तो इसकी बड़ी वजह क्या होगी? कैरेबियाई देश डोमिनिका में इस वक्त क्या चल रहा है? मेहुल चोकसी इस वक्त क्या कर रहा है? डोमिनिका से मेहुल चोकसी को भारत को डिपोर्ट करने यानी भारत वापस लाने के लिए 3 मजबूत दावे देखिए। मेहुल चोकसी की भारतीय नागरिकता रद्द नहीं की गई है। चोकसी ने अपना पासपोर्ट भी सरेंडर नहीं किया है। दिसंबर 2018 में ही मेहुल चोकसी के खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया था। 62 साल के हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की पूरी फाइल देखने से पहले उसे भारत डिपोर्ट करने की 2 और बड़ी वजहें देखी। मेहुल चोकसी के खिलाफ चार्जशीट के साथ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है। उसके खिलाफ मुंबई की अदालत ने गैर जमानती वारंट भी जारी किया हुआ है। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट भारत के नागरिकता कानून के तहत दोहरी नागरिकता मान्य नहीं है और जैसे ही कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता हासिल करता है तो कानून के तहत उसकी भारत की सिटीजनशिप खत्म हो जाती है, फॉरेन। तो इसे लेकर मुझे बिल्कुल शक-शुबा नहीं है कि मेहुल चोकसी भारत के नागरिक नहीं है और वो एंटीगा के ही सिटीजन हैं। ईडी तो मेहुल चोकसी की 14,000 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त कर चुका है। इस वक्त सीबीआई समेत कई जांच एजेंसियों की टीम डोमिनिका में है। चोकसी को लेकर भारत की जांच एजेंसियों की शुरू से ये कोशिश रही है कि पूरा मामला कानूनी रूप से न उलझे और उसका डिपोर्टेशन बहुत स्मूथ तरीके से बगैर किसी झंझट के पूरा हो जाए। इसीलिए डोमिनिका के लिए सीबीआई और ईडी की 8 सदस्यों की टीम गई। इसका नेतृत्व बैंकिंग फ्रॉड के मामलों की सीबीआई की जांच देखने वाली शारदा राउत ने किया। I believe that वो वहाँ टैक्स देने वालों का पैसा खराब करने गए हैं, खूबसूरत कैरिबियाई देश में समुद्र के बीच का मजा ले रहे हैं और मैं उनको गुड लक कहना चाहूंगा। I wish them good luck. ये टीम अपने साथ मेहुल चोकसी से जुड़े हर कागजात डोमिनिका ले गई, जिसमें यह साबित किया जाए कि चोकसी ने भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी है। इसमें चोकसी की आधार कार्ड डिटेल, उसका पैन नंबर, राशन कार्ड समेत हर दस्तावेज मौजूद है। भारत में हजारों करोड़ का घोटाला करने के बाद वो एंटीगा भाग गया, वहां की नागरिकता ली। मई में मेहुल चोकसी एंटीगा से गायब हो गया, जिसके बाद 23 मई से उसकी तलाश शुरू हुई। बाद में वो क्यूबा भागते वक्त डोमिनिका में पकड़ा गया। It is very clearly a joint operation by various countries. ये कई देशों का ऑपरेशन था। वो जानते थे कि हमने एंटीगा में प्रत्यर्पण पर स्टे ले लिया है, तो वो चाहते थे कि मेहुल किसी तरह डोमिनिका जाएं, जहां वो उन्हें जबरदस्ती ले गए और ये ऑपरेशन फेल हो गया। इसमें कुछ मामूली लोग भी शामिल थे जिन्होंने मेरे क्लाइंट के साथ मारपीट की, चोरी चकारी की और टॉर्चर भी किया। And torturing him. If there are facts leading to what I've been hearing, definitely. अगर इसमें जरा भी सच्चाई है तो ये शर्मनाक बात है, ये बड़ी बात है। ज्यादा शर्मनाक यह है कि लोग आरोप लगाकर साबित करना चाहते हैं जैसे कि हमारी कंपनी इस गतिविधि में शामिल थी। ये वाकई शर्म करने वाली बात है। Taking place. That's the most shameful thing. मेहुल चोकसी और उसका भांजा नीरव मोदी दोनों पंजाब नेशनल बैंक का हजारों करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए। पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था और दोनों इसमें मुख्य आरोपी हैं। नीरव मोदी इस वक्त लंदन की जेल में है और उसके भी प्रत्यर्पण की कोशिश जारी है।
वहीं मेहुल चोकसी 2017 में एंटीगा की नागरिकता ले चुका है और फिर जनवरी 2018 में वो भारत से फरार हो गया। दोनों के खिलाफ सीबीआई की जांच चल रही है। मेहुल चोकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स का एनपीए 5,000 करोड़ से ज्यादा का है। वो पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी है। मेहुल चोकसी विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर है। मेहुल चोकसी कैसे कारोबार कर रहा था, इसको समझने के लिए हमने मुंबई के झवेरी बाजार में इसकी आहट की। मैं इस वक्त मौजूद हूं जवेरी बाजार के एक ज्वेलरी कुमार जैन की ज्वेलरी शॉप में। यहां पर हर महीने लाखों करोड़ रुपए की ज्वेलरी का कारोबार होता है। मेरे हाथ में ये जो हीरा है, इसमें एक एक हीरे की कीमत, वैल्यू जो है इसकी, बाजार की वैल्यू है ये 9-9 लाख रुपए है। 2-2 कैरेट का ये हीरा है और सीधे माइन से निकला हुआ ये हीरा है। लेकिन ऐसे ही हीरे मैनमेड भी होते हैं, यानी लोगों द्वारा बनाए होते हैं, जिनकी ओरिजिनल कीमत जो है वो 900 से 1,000 रुपए के बीच होती है और ये हीरे माइन से निकले हुए हीरे बताकर बेचे जाते हैं। और ऐसे ही ठगी का जो कारोबार है वो गीतांजलि ब्रांड की तरफ से किया जा रहा था, ऐसा आरोप है, और अरबों रुपए बनाए गए। ज्वेलरी के बिजनेस में मेहुल चोकसी बुलंदी पर था। बड़े बड़े ब्रांड का मालिक, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी और पैसे से कुछ भी खरीदने की ताकत। इसी वजह से उसने एंटीगा का रुख किया, वहां की नागरिकता खरीद ली। लेकिन जब मेहुल चोकसी डोमिनिका में पकड़ा गया तो एंटीगा की सरकार ने उसे भारत को सौंपने के लिए कहा था। मेहुल चोकसी ने इसमें रुकावट डालने की बहुत कोशिश की। It's a legal matter. ये कानूनी मसला है, राजनीतिक दलों का इससे कोई लेना देना नहीं। एक बात जिससे मुझे तकलीफ होती है वो ये कि मेहुल चोकसी एंटीगा के नागरिक है। वहां के लोगों को स्टैंड लेना चाहिए और उनको यानी मेहुल चोकसी के साथ खड़ा होना चाहिए, उनको सुरक्षा देनी चाहिए और ऐसा नहीं कहना चाहिए कि जो मेहुल चोकसी के साथ हो रहा है उससे उनका कोई मतलब नहीं है। We are not bothered what happens to him. कैरेबियन मीडिया लगातार रिपोर्ट करता रहा कि मेहुल चोकसी अपने बड़े भाई चेतन चीनू भाई चोकसी की मदद दे रहा है। चीनू भाई चोकसी ने इसके लिए डोमिनिका के विपक्षी सांसदों को रिश्वत भी दी है। उसकी डोमिनिका के विपक्ष के नेता लेनक्स लिंटन से 2 घंटे की मुलाकात भी हुई और 1.5 करोड़ रुपए पेशगी भी दी गई ताकि किसी तरह डोमिनिका में मेहुल चोकसी का मामला रफा दफा किया जा सके। Mr. Chetan Choksi, brother of Mr. Mehul Choksi, indeed. चेतन चोकसी जो मेहुल चोकसी के भाई हैं वो डोमिनिका गए हैं, ये सही है, ताकि वो अपने भाई का ख्याल रख सकें, लेकिन वो वहां क्वारंटीन में कर दिए गए, इसलिए वो किसी से मिल नहीं सकते। होटल के सीसीटीवी फुटेज भी आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। जैसे ही वो वहां लैंड किए वो क्वारंटीन में हैं और किसी से मुलाकात उन्होंने नहीं की है। There is no possibility for him to meet anyone. डोमिनिका की जेल में बंद भगोड़े मेहुल चोकसी की ये तस्वीरें काफी चर्चा में है, जिसमें वो एक जेल में बंद नजर आ रहा है। तस्वीरों में उसके हाथ और आंख के पास चोट लगी हुई नजर आ रही है। वैसे डोमिनिका में पकड़े जाने से पहले मेहुल चोकसी लंबे वक्त से एंटीगा और बारबुडा में रह रहा था। बहरहाल अब देखते हैं कि डोमिनिका में मेहुल चोकसी कैसे शिकंजे में आया। एंटीगा बारबुडा जहां मेहुल चोकसी नागरिकता खरीद कर बैठा था, वहां के प्रधानमंत्री गैसन ब्राउनी ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि मेहुल चोकसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ा गया। Mehul Choksi may have made a mistake to travel. मेहुल चोकसी ने डोमिनिका जाकर गलती की है। मुझे जो जानकारी मिली है, मेहुल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डोमिनिका गए थे और डिनर के लिए और वहां पकड़े गए। डोमिनिका सरकार उसको वापस भारत भेज सकती है क्योंकि वो अब भी भारतीय नागरिक है। अगर वो मेहुल को वापस एंटीगुआ में भेज सकते हैं, जबकि मुझे पता है कि मेहुल की एंटीगुआ की नागरिकता अभी तक पक्की नहीं हुई है। Then as a citizen, and even though his citizenship is unsettled. गैसन ब्राउनी ने मेहुल चोकसी की इस मिस्ट्री गर्ल का नाम नहीं लिया, लेकिन कैरेबियन मीडिया ने इस मिस्ट्री को मिस्ट्री नहीं रहने दिया। हालांकि महिला की निजता का सवाल है, इसलिए हम भी उनकी पहचान उजागर नहीं करेंगे। लेकिन यह अब तक साफ नहीं है कि मेहुल इस मिस्ट्री गर्ल से मिलने वाला था कि उसकी मौजूदगी में ही डोमिनिका पुलिस ने उसे धर दबोचा। मेहुल चोकसी की उम्र इस वक्त 62 साल है। वो शादीशुदा है और खुद को एक पारंपरिक कारोबारी के तौर पर पेश करता रहा है। उस मिस्ट्री गर्ल को लेकर मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी ने कहा है कि मीडिया में जिस महिला को दिखाया जा रहा है वो मेरे पति को जानती थी।
वो जब भी एंटीगा आती थी तो मेहुल चोकसी से मिलने जाती थी। हैरानी इस बात पर भी है कि इस महिला से मेहुल चोकसी की दोस्ती की खबर से उसके वकील भी इनकार नहीं कर रहे। उनका कहना है कि ये दोस्ती कारोबार के सिलसिले में हुई। फिलहाल ये मिस्ट्री गर्ल पूरे सीन से गायब है, लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं कि क्या ये सचमुच कोई हनी ट्रैप था जिसमें मेहुल चोकसी फंस गया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।